आज की ताजा खबरें, ऋषभ पंत ने कोशिश की ओपनिंग करने की, केएल राहुल ने ओपनिंग करके भी जीरो बना दिया। एंड माय मैन गोटवी, व्हाट अ प्लेयर। आज से हम समीर रिजवी को गोटवी बोलेंगे, क्योंकि अगर हम रजत पाटीदार को गोटीदार बुला सकते हैं तो भाई रिजवी को तो गोटवी बनता है यार, क्योंकि दिस इज अ मीम रिव्यू चैनल। जल्दी से कर लो लाइक और सब्सक्राइब। आज हम लोग मीम्स देखते हैं। जस्ट टू MFs लुकिंग एट ईच अदर हु आर गोना गेट बैश्ड बाय अ 55+ मैन फॉर वेस्टिंग हिज मनी। मेरे लाइफ में कौन है यार 55 मेरे पापा तो 50 साल के, 55 के तो नहीं है। ऋषभ भाई आप अकेले ही बातें सुनो, तू डायरेक्टली मेरे Believe me, he is not a T20 player. He is not even a Hollywood actress. Trust me. Why did he even open? ये सवाल अब साइंस के साथ ऊपर चला गया। The हाथी in their logo represent। आगे बढ़ते भाई। 220+ score in each match is so boring. MFs trying to watch a 140 runs game after 3 seasons of high scoring brain rot. इसकी बढ़िया कमेंट है। KL राहुल in T20 should be illegal after 16। नीचे वाली की कमेंट है दैट पूरन विकेट माइट जस्ट बी द हाईलाइट ऑफ द मैच। वही था भाई जितना था, बाकी कुछ था ही नहीं मैच के अंदर। पिच इन फर्स्ट 2 मैचेस, पिच इन रीसेंट मैचेस। तुम देख रहे हो जब से CSK ने बैटिंग की है ना, एक भी टीम 200 रन नहीं मार पाई है। दैट्स द इन्फ्लुएंस CSK हैज। द गोट। ओ पाजी मैं गिर, विकेट्स भी लाइक, ओ पाजी मैं गिर गया। भाई आज इतना करेक्ट एक्सेंट कैसे पकड़ा मैंने। पाउल भाई विल बी प्राउड ऑफ मी। इसकी कमेंट देखो, बैड लक LSG। उसको लक नहीं, उसको स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन कहते हैं। साला 4 विकेट हथेली में थे, 1 विकेट ना गिरा पाए ये लोग। एक पार्टनरशिप नहीं टूटी इन लोग से। और बैटिंग में जो हग्गार मचा है उसके ऊपर तो मेरे को बात ही नहीं करनी। मेरे को इस टीम से, दोनों भी टीम से कोई अपेक्षा खास है नहीं। बाकी टीम्स को तो एटलीस्ट ट्रोल करने में भी मजा आता है, क्योंकि उनसे अपेक्षा है। दिल्ली और LSG एसोसिएट टीम IPL की भाई। इस स्टेटमेंट के लिए अब मैं गाली खाऊंगा। बताओ मैं तुम्हारे घर आके गाली खाऊं या फिर तुम मेरे घर आके गाली दोगे? चॉइस इज योर्स। कैसा लगा मेरा मजाक? इसकी कमेंट देखो, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, गुड बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। आई डोंट थिंक ब्रो इट वाज गुड बैलेंस, इट वाज जस्ट 2 वीक टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर ट्राइंग टू बैलेंस आउट द मैच। भाई मैं कह रहा हूं आराम से 170 175 की पिच थी, दोनों भी टीम ने इक्वली उतना ही हगाए। पर इसकी बढ़िया कमेंट है, ऋषभ पंत ओपनिंग आया क्यों? ऋषभ पंत क्या करता है तू? मैं नहीं बताऊंगा। भूल तो नहीं गए हमें, शमी भाई इज बैक इन हिज वर्ल्ड कप 2023 वाला फॉर्म। भाइयों भाई सच सच बताना, क्या तुम्हें नहीं लगता मोहम्मद शमी को जाना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए? अब तुम बोलोगे भाई ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं, शमी तो जाएगा ही ना। ना मुन्ना ना, दिस इज जीजी एरा, यू नेवर नो वो जाएगा या फिर नहीं जाएगा। हाँ KL राहुल को ना लेके जाओ तो मेरे को चलेगा, आई अप्रूव। अब KL राहुल फैन बॉयज से गाली खाऊंगा। शमी इन डिस्ट्रक्शन मोड, मतलब स्कोर कार्ड तो लोड होने देते यार। इत्तू सा थोड़ा सा स्कोर कार्ड देख तो लेता, मैं पहले आउट हो गए क्या यार राहुल भाई। ऋषभ पंत इन टुडेज मैच, इतनी बुरी किस्मत है ना भाई ऋषभ पंत की, मैं क्या ही बोलूं यार। मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग ब्रो गॉट रन आउट। क्यों? अब रन आउट को क्यों भी नहीं बोल सकते भाई, रन आउट का कोई रीजन ही नहीं होता। आर मिशन 974 kg। अरे वो विराट कोहली के 973 क्यों सबको बीट करने हैं भाई? तुम वार्नर का स्कोर बीट करो यार, वार्नर ने भी बढ़िया रन्स बनाए थे उस सीजन में। बताओ चलो आज का Q&A करते हैं। जिस सीजन में विराट कोहली ने 973 मारे थे, एग्जैक्टली उसी सीजन में डेविड वार्नर ने कौन सी टीम के लिए कितने रन्स इन टोटल बनाए थे? बिना गूगल किए बताने, ठीक है? बैटल ऑफ मिड्स, there I said it. Who said it first? The battle of mids. Nicholas Puran last 10 T20 innings 15 25 12 17 33 14 17 17 2 8। तो फिर मतलब क्या किया जाए अब निकोलस पूरन का? निकोलस पूरन रिस्पेक्ट बटन रख दो कमेंट्स के अंदर एक, और मत खेलो वेस्ट इंडीज के लिए। ऐसा मैं बोलूंगा अगले मैच में वो 30 बॉल में सेंचुरी मार देगा, फिर मैं ही गालियां सुनूंगा, इसलिए अब मैं चुप बैठना चाहूंगा। बट भाई अगर उसको तुम्हें फॉर्म में लाना है ना, उसको नंबर 3 या फिर नंबर 4 पे खिलाना होगा यार। मिचेल मार्श और एडन मार्करम की पिछले साल कितनी बढ़िया ओपनिंग चली थी। कैप्टन बोले ऐसा कैसे चले, ये ऐसा थोड़ी होता है, मैं जाएगा ओपनिंग करने। इसको नंबर 5 पे डाल दिया। निकोलस पूरन नंबर 5, ऋषभ पंत नंबर 1। ये कौन सी T20 क्रिकेट है, मेरे समझ से बाहर है। गुड न्यूज फॉर CSK फैन, MS धोनी स्टार्टेड नेट प्रैक्टिस अगेन, लेट्स फ्रीकिंग गो भाइयों। उत्सव की तैयारी करो। बट भाई मैंने फुटेज देखा प्रैक्टिस करने का, बहुत ऐसे आराम से प्रैक्टिस चल रही थी। प्रैक्टिस सेशन में एक भी छक्का नहीं लगाया गया, तो मेरे हिसाब से इट्स जस्ट की वो बस ही जस्ट टेकिंग इट इजी, आराम से सब कुछ चल रहा है। आई डोंट थिंक और 2 गेम्स एटलीस्ट, वी विल हैव टू वेट, बट ही इज बैक, ही विल बी बैक। इसकी कमेंट देखो, CSK ऐसा खेली कि माही भाई ICU से उठकर आ गए। ICU में नहीं थे माही भाई, ठीक है? ICU के अंदर तो नहीं थे, बहुत ज्यादा बोल रहे तू। थाला इज बैक, किंग इज बैक
इन हिज किंगडम। अब लॉकडाउन के बच्चे आएंगे, मुझे पता है मैंने किसको ट्रिगर किया है। मुझे मजा आता है भाई सब लोग को ट्रिगर करने के लिए। ये ट्रिगर होते एक गाली लिख के चले जाते या फिर इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के चले जाते हैं। मुझे क्या है, मुझे तो एंगेजमेंट आ रही है। आई एम तो हैप्पी भाइयों, करते रहो। ये सीक्रेट इतने ओपनली शायद मुझे नहीं बताने चाहिए ना यूट्यूब के ऊपर। पंत और उजेर की किस्मत में बस 19-20 का ही फर्क है। दोनों अपने आप में ही फंस जाते हैं और उनके ऊपर के लोग अच्छे हैं नहीं। अब भी मैंने किसी का नाम लिया है नहीं, ठीक है, मेरे ऊपर मत आना। पंत ने वैसे कुछ गलत तो नहीं किया, पंत के ऊपर अब क्या ही बोले हम लोग, बट फिर भी क्या जरूरत क्या थी ओपनिंग करने की, इतना ही मैं पूछना चाहूंगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपके रन नहीं बने, ये तो अभी बैड लक है, इसको मैं बैड लक में डालूंगा। माय क्वेश्चन इज, मिचेल मार्श और ईडन मार्करम ये जोड़ी चली थी ना पिछले साल, दैट वाज द ओनली पॉजिटिव जो पिछले साल आपके साथ था। फिर निकोलस पूरन थोड़ा ऊपर खेले तो आपकी ही टीम के लिए बेटर है, उसने पिछले साल दिखा दिया। तो क्यों आपको ओपनिंग करने की चुल मच गई थी अचानक से? बस निकल गई हवा। 9 बॉलों में वैसे 7 रन बने। आजकल मॉडर्न T20 आई में 9 बॉलों में 20-25 रन तो बना लेते हैं बैट्समैन, जितना मुझे पता है। नॉट एवरीवन कैन बट एवरीवन हैज टू। फिलहाल का टेम्पलेट तो यही चल रहा है। अब पिच का बहाना देना होगा तो दे सकते हो भाई कमेंट्स के अंदर, गो फॉर इट। पर वैसे ऋषभ पंत ने 7 रन बनाए, एग्जैक्टली ट्रिब्यूट, समझ रहे हो तुम भाई, ऐसे चल के आता है खुद। संजय गोइंगा वेटिंग फॉर पंत इन द ड्रेसिंग रूम। भाई मुझे नहीं लगता इतने जल्दी खबर ली जाएगी और ये सीजन निकल जाएगा शायद से। मैक्स टू मैक्स 2027 का एक सीजन, फिर छुट्टी है पंत की, मार्क माय वर्ड्स, फिर खत्म है बात। अगर ये प्लेऑफ्स लेके नहीं जाता इस सीजन या फिर अगले सीजन, फिर पंत की भी छुट्टी है। फिर एक अलग राज शमानी के साथ पॉडकास्ट आएगा, फिर एक मतलब खैर छोड़ो, चलो मुझे अपना चैनल पे आ रहा है, सॉरी सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेटिंग आउट इवन बिफोर स्कोर कार्ड लोड्स। चालू तो होने देते यार मैच, इतना सा स्कोर कार्ड देख लेता मैं। पीपल वेंट टू हार्ड ऑन गोइंका फॉर स्पिटिंग फैक्ट्स, नॉट गोना लाई। भाई यार केएल राहुल बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, T19 का प्लेयर है बट प्लेयर बढ़िया है। पर भाई पर्सनली मुझे बहुत पसंद है संजू सैमसंग। आगे बढ़ते हैं। द धर्म संकट व्हेन यू रियलाइज रन बने तो बुकी तोड़ देगा, नहीं बने तो गोइंका। आई मीन अब तुम करो तो क्या करो? क्या ये सब वर्ड्स में पढ़ सकता हूँ या फिर हमारा चैनल ही राम नाम सत्य? भाई मैं नहीं पढ़ता ना आजकल ये वर्ड्स, ये सब मैंने छोड़ दिया है, प्लीज भाइयों। इसकी कमेंट देखो, केएल हेट इज सो फोर्स्ड मैन, फोर्सफुली न्यूट्रलाइज। मेरी याद नहीं आई तुझे केएल, घर की याद नहीं आई तुझे स्पॉटी। ओ भाई साहब, ये तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया। पर रियलाइज क्यों करना, ये तो पिछले ही साल हो चुका था ना। ये दोनों ने तो ऐसे कर लिया है भाई, बस केएल राहुल के पास कैप्टनसी नहीं है, इतना ही फर्क है। पर देखो दोनों ने अपने अपने एक्स टीम्स के लिए वफादारी तो दिखाई है। एक ने 9 बॉल खा के 7 रन बनाए, दूसरे ने तो टाइम वेस्ट ही नहीं किया। तो मतलब लॉयल्टी फुल है, लॉयल्टी ऑन पी के भाइयों। भाईचारा टूटना नहीं चाहिए, आईपीएल तो चलता रहेगा। बात तो सही है। क्रेडिट खुद चलकर आता है लाडला। अब किसको क्रेडिट दू? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 माझा नंबर। रोहित शर्मा को जाएगा क्रेडिट। व्हेन योर आइडल इज विराट कोहली, रोहित भाई एंड धोनी भाई, यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। तो क्या कहते हो लोंडो, रिजवी को लिया जाए अगले वर्ल्ड T20 में? मैं तो भाई हर मैच के बाद दोगलापन करूंगा, हर मैच के बाद जो भी अच्छा खेलेगा वर्ल्ड T20, बुरा खेला घर पे जा। मैं थोड़ी बोला था मेरे पे 27 करोड़ लगाने को, 7 भी लगा दे तो भी काम चल जाता। टू बी ऑनेस्ट 70 लाख की लगा। चलो आगे बढ़ते भाई। इसके कमेंट देखो, पंत को क्यों ट्रोल कर रहे हैं, पागल है क्या? आई गेट इट, वो रन आउट हुआ है, पर 9 बॉल में 7 ही रन बने हैं भाई। और मतलब जब तक पंत सेंचुरी नहीं मारता ट्रोल करते रहो भाइयों। मैं कहता हूं जब भी बंदा ट्रोल होता है और फिर जब अगले मैच में सेंचुरी मारता है, फिर जो एडिट्स आती है ना, ए शेरा वैसी वाली, फिर जो मजा आता है ना भाई, दैट्स द स्पिरिट ऑफ द गेम। मैं बता रहा हूं, कभी कभी हेट भी इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या सिखा रहा हूं मैं, सॉरी भाइयों। 2014 वाली ट्रेनिंग बहुत कम लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट समझेगा, बट जिसको समझेगा उसको समझेगा। मैं हिंट देता हूँ, 11 रन 21 बॉल, बाकी तुम समझदार हो। और हिंट चाहिए और देता हूँ, नुआन कुलसेकरा, लसित मलिंगा, कुमार संगकारा, इसके ऊपर हिंट्स ना मिलनी। कुछ नहीं, बस यार थाला को क्रेडिट दे रहा था भाई। मतलब देखो, लेजेंड को क्रेडिट देना तो बनता है, तो दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। आई रिस्पेक्ट यू पंत भाई। आज गालियां ही खाऊंगा क्या कमेंट सेक्शन में? आज एक पॉजिटिव कमेंट नहीं होगा भाई। कोई तो ना जाके कमेंट्स में सिर्फ पॉजिटिव ये वर्ड ही लिख दो, फिर कैसे मेरे को लगेगा कि मैं बोल सकता हूँ आज कमेंट सेक्शन पॉजिटिव है। क्या क्या करते रहता हूँ यार मैं। आज कितना 2 अप्रैल है, अभी 18 दिन में 20 तारीख को मेरा बर्थडे है, 20 अप्रैल को आई विल बी 26। ऐसी सब बातें एक 26 साल का इंसान करते हुए कैसे लगता है भाई? मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? अगले 1 साल में शादी करनी है, 2 साल में बच्चे करने, कैसे ये सब कर पाऊंगा मैं आगे जाके? मुझे ओपनिंग से निकलकर जो पंत ने सेंचुरी बनाई है वो दिखाना जरा, ये मेरा पॉइंट है। इसलिए सब लोग पंत को गालियां दे रहे थे कि पंत को जरूरत क्या थी भाई ओपन करने की, उसकी भी पोजीशन तूने खराब कर दी। वो तो नेचुरली
जनरली ओपनर है ना, पंत का तो आज तक नंबर ही तय नहीं हुआ है कि वो कंफर्टेबल कहां पे है। जितना मैं समझता हूँ पंत इज ओके एट नंबर 4। भाई मैं अगर होता ना एलएसजी की टीम का कुछ भी कोच वगैरह व्हाटएवर, मैं सिंपल बैटिंग ऑर्डर लगाता। मिचेल मार्श, ईडन मार्करम अपने ओपनर से। नंबर 3 पे भाई जाएगा पूरन, जो ईशान किशन ने इंडिया के लिए किया ना कि भाई अभिषेक शर्मा आउट होता है तो मैं नहीं रुकने वाला, मैं जाके पहली बॉल से मारूंगा, वो काम मैं पूरन को देता, जा और तबाही मचा। एंड फिर नंबर 4 पे ऋषभ पंत। अगर तीनों ने धमाकेदार बैटिंग की है तो पंत को भी बोलेगा भाई तू भी मार। अगर तीनों पावर प्ले के अंदर आउट हुए, पंत भाई आराम से खेलो, टेक योर टाइम। इतना बेसिक भाई, इतने बेसिक ब्रेन्स तो होंगे यार इनके पास, इतना पैसा भर के। डोंट टेल मी इतना भी कोई सोचता नहीं होगा इनके डगआउट में, और मैं ही ओवरथिंक किया जा रहा हूं। इधर आओ ऋषभ भाई, आपके रन्स बनाओ। तो सब लोग अभी ऋषभ पंत के पीछे मत पड़ो, पूरा वीडियो ऋषभ पंत के लिए है नहीं। दिल्ली की टीम को भी गालियां दो, उनके भी 4 विकेट गए 27 के ऊपर। पूरन को नचा दिया, हाँ पूरन को गालियां दो भाई, पूरन भी वेस्ट इंडियन है, पूरन थोड़ी अपना है। मैं सिर्फ अपने देशवासियों को नहीं बोलता, मैं सबको बोलता हूँ। केएल भाई के सामने खेलने का मूड नहीं करता यार। तुम सब लोग ना अपनी ये लॉयल्टीज थोड़ी सी कम कर दो और बंद ही कर दो तो बेहतर होगा। हमेशा दिल्ली वालों के लिए ये खेलूंगा। जितना मेरे को याद है ऋषभ पंत ने ना दिल्ली के सामने 0-0-7 ऐसा ही कुछ तो बनाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट गाइस। पहले मैच में ही विराट पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट पाजी का कौन सा रिकॉर्ड है? इसकी बढ़िया कमेंट है, ये दोनों टीम 10 स्पॉट के लिए खेल रही है। इसकी कमेंट देखो, मोहम्मद शामी भाई भी लाइक, मैंने कहा केएल म्याऊ कॉप गॉप सॉरी भाई आगे बढ़ते। मैं विकेट ना लूं ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, भले मेरे खुद के रन्स ना बने हो। बट भाई जो अक्षर पटेल को बॉल डाली वो मतलब थी भाई, बॉल ऑफ द सेंचुरी काइंड ऑफ थी। अक्षर पटेल की मैं साइड लूंगा, ठीक है, बंदे ने 2 वर्ल्ड कप लाए देश के लिए, इतना डिफेंस तो मैं करूंगा भाई अक्षर पटेल को। अब ये मत बोलो ऋषभ पंत ने भी वर्ल्ड कप लाया था 2024 वाला, कुछ नहीं किया था ऋषभ पंत ने उस वर्ल्ड कप में, एक पाकिस्तान वाला मैच छोड़ के। सबका हिसाब मेरे दिमाग में होता है, ठीक है, मुझे मत सिखाओ। मेरे सामने हवाबाजी करोगे तो डगआउट में मिलोगे। भाई आजकल कुलदीप यादव ऐसा शांत नहीं लग रहा तुम लोग को? मुझे बहुत ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि 28 के वर्ल्ड कप में कुलदीप यादव शायद से ना जाए। मतलब विकेट्स ले रहा है बंदा, इकोनॉमी भी ठीक ठाक है, बट वो मोमेंटम थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं। कुलदीप भाई एक झगड़ा कर दो फिर मजा आ जाए, वो मिल जाता है तो अपने आप फॉर्म आ जाता है। वो मतलब क्या होता है, वो के बहुत मतलब निकाल सकता हूँ मैं और रोहित शर्मा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। मेरे मुंह में 2 किटकैट है और मेरे 102 के सब्सक्राइबर्स है, उसको 103 के कर दो जल्दी से। कोई तरीका है भीख मांगने का? भाई यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार करते रहो, बाय बाय।